आज बात करते हैं संत परंपरा के अंतर्गत। आज ऐसे महान संत, उनकी चर्चा करते हैं जो हैं संत कबीरदास जी। तो संत कबीरदास जी के जन्म के विषय में भी कई विद्वानों का अलग अलग मत है, वो जरा सुनिएगा। प्रसिद्ध कवि और समाज सुधारक संत कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी के लगभग काशी में माना जाता है, जिसमें एक मत है ये किसी विधवा ब्राह्मणी की कोख से जन्म हुआ, जो वो ब्राह्मणी अपनी लोक लज्जा के कारण उस शिशु को यानी कबीरदास को एक लहर ताना नामक जो सरोवर था उसके किनारे छोड़ गई, और वहां से इस शिशु को संतानहीन जुलाहा दंपति नीमा, पुनः सुन लीजिएगा नाम, नीरू नीमा ने उठा लिया और इनका पालन पोषण किया। दूसरी किंवदंती सुनो, जो कबीरपंथी लोग हैं वो लोग तो इनका जन्म ही नहीं मानते, वो तो कहते हैं इनका अवतार हुआ। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आकाश मंडल घटाटोप मेघों से आच्छादित था और वहां बिजली चमक रही थी। उसी समय लहर तारा नामक स्थान पर यानी तालाब में एक कमल प्रकट हुआ और फिर वो ज्योति रूप में परिणित हुआ। ये ब्रह्म स्वरूप ज्योति ही कबीर है। वहीं से जुलाहा दंपति नीरू नीमा ने उठा लिया और उनका पालन पोषण किया अपनी पुत्रवत यानी पुत्र की समान। और यही शिशु जब बड़ा हुआ तो कबीर दास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लोई नाम की स्त्री से कबीर का विवाह हुआ, जिससे इनकी कमाल और कमाली नाम की 2 संतानें पैदा हुई। और कबीर के गुरु का नाम भी सुन लीजिएगा, रामानंद यानी कि, और इनके संबंध में आगे भी मैं चर्चा कर रहा हूँ, जरा सुनिए। कबीरदास जी के गुरु के विषय में कहा जाता है कि जब ये अपने गुरु की तलाश में थे तो बताते हैं उनको वैसा कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा था। एक बार ये गंगा तट पर सोए हुए थे, उधर से स्वामी रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए गुजरे और अंधेरे में उनका पांव कबीर पर पड़ गया और स्वामी रामानंद जी राम राम कह बैठे। बस तभी से कबीर ने रामानंद को अपना गुरु मान लिया। और ये अपने गुरु के संबंध में भी लिखते हैं, क्या कहते हैं जरा सुनिए। सतगुरु के परताप ते मिट गयो सब दुख द्वंद, कहा कबीर दुविधा मिटी गुरु मिलया रामानंद। तो इससे स्पष्ट है इनके गुरु रामानंद जी ही थे। और कबीरदास जी के विषय में एक और बात है कि ये पढ़े लिखे नहीं थे। ये किसी पाठशाला या विद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं करने गए थे, ये अनपढ़ थे। और वो स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं। क्या कहते हैं? मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। ऐसी बात वो स्वयं कहते हैं कि मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था। और यदि कबीर के विषय में कहा जाए, अरे वो तो युग के अवतारी पुरुष थे। उन्होंने समाज में फैली सभी सामाजिक बुराइयों का निदान करते हुए स्वस्थ समाज बनाने का संकल्प लिया था। कबीर के समय की जो धार्मिक व्यवस्था थी अति जीर्ण थी। देश संक्रमण की स्थिति से गुजर रहा था। इतिहास इस बात का साक्षी है कि कबीर युग में केवल हिंदू मुस्लिम संस्कृति का संघर्ष नहीं था, अपितु हिंदुओं और मुसलमानों के भीतर विभिन्न प्रकार के संप्रदायों का जन्म हो चुका था और ये संप्रदाय आपसी विरोध में संलग्न थे। हिंदुओं में शैव है, वैष्णव, शाक्त आदि अनेक धार्मिक संप्रदाय विभिन्न देवी देवताओं को इष्ट मानकर स्थापित हो चुके थे। सभी के धर्म और उनकी साधना पद्धति दूसरों के धर्म और साधना पद्धति से उत्कृष्ट थे। और मुसलमानों में भी शेख, सैयद, पठान, मोमिन आदि वर्ग बन चले थे।
जिनके आपसी सिद्धांतों में बड़ा मतभेद था। ये एक दूसरे को अपना विरोधी और शत्रु समझते थे। ऐसी स्थिति में कबीर दास जी ने देखो क्या किया, हिंदुओं और मुसलमानों को नेक रास्ते पर लाने का काम किया। यानी शेर और बकरी को एक घाट पानी पिलाने का जो काम किया है वो कबीर दास जी का है। ऐसा संत बहुत मुश्किल से हुआ। जरा सुनिए इनके विषय में। पहले हिंदुओं को समझाते हुए क्या कहते हैं, कहते कि अरे आप लोग जो पत्थर को पूजते हो ना, क्या उसमें भगवान है? आडंबरवाद करते हो। जरा उनको समझाने का जो पहले काम किया, जरा सुनिएगा। कबीर कहते हैं कि पत्थर के पुतले को करतार समझकर उसकी पूजा करता है वो निश्चय ही मझधार में डूब जाता है। क्या कहते हैं, पाहन केरा पूतरा करी पूजे करतार, इन्हीं भरोसे जे रहे ते बूढ़े काली धार। अब देखिए और भी क्या कहते हैं कि यदि पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाता ना तो छोटे पत्थर को मैं को पूजता। मैं क्या करता, पाहन पूजे हरि मिलय तो मैं पूजूं पहाड़। क्या पूजूंगा, छोटा पत्थर क्यों पूजूंगा, मैं तो पहाड़ का पहाड़ पूजूंगा। पाहन पूजे हरि मिलय तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तू चाकी भली पीस खाए संसार। और दूसरी तरफ मुसलमानों को भी नेक रास्ते पर लाने के लिए क्या फटकार लगाई है, जरा सुनिएगा। जो मुसलमानों में आडंबरवाद था, जरा उसको दूर करने के लिए इन्होंने क्या क्या प्रयत्न किया। देखो पहले कहते हैं, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाय, तामे मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाय। मुल्ला जाके मस्जिद में बांग लगाता है, अरे क्या तेरा भगवान, तेरा मालिक, तेरा खुदा क्या बहरा हो गया है। और क्या कहते हैं, ए मुसलमानों, तू रोजा रहता है ना और नमाज पढ़ता है लेकिन उसे कोई लाभ नहीं है। हज और काबा जाने से खुदा नहीं मिल सकता है। खुदा किसे मिलेगा मालूम है, खुदा तो उसे ही मिलता है जिसके मन में उसके प्रति सच्चा अनुराग है। वो स्वयं कहते हैं क्या, शेख सबूरी बाहिरा, शेख सबूरी बाहिरा, क्या हज काबे जाए, जाको दिल साबित नहीं, ताको कहाँ खुदाय। जाको दिल साबित नहीं, ताको कहाँ खुदाए। उसको खुदा कहाँ मिल सकता है भैया। और ये हिंसा का भी विरोध करते थे। क्या कहते थे, दिन भर रोजा रखत है, रात हनत है गाय, यह तो खून वह बंदगी कैसी खुशी खुदाय। और भी क्या कहते हैं, बकरी खाती पात है, ताकि काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है, ताको कवन हवाल। इस प्रकार से कबीर दास जी ने हिंसा पर भी बहुत जोर शोर से विरोध किया। हिंसा नहीं होनी चाहिए। और ये समाज में जो छुआछूत फैली हुई थी, जाति पाति जो फैली हुई थी, उसका भी इन्होंने भरसक विरोध किया। वो क्या कहते हैं, कहते हैं, एक ही चाम एक ही मल मूतर, एक मांस एक गूदा, एक चाम एक ही मल मूतर, एक मांस एक गूदा, एक ज्योति थे सबई उत्पन्ना, कै बाभन कै सूदा। यानी चाहे शूद्र हो या ब्राह्मण हो, सभी की जो है उत्पत्ति एक से ही हुई है। और क्या कहते हैं, तू बाभन, तू जो बाभन बभनी जाया, आन बाट होए क्यों नहीं आया। पुनः जरा सुनिए, प्रश्न करते हैं कबीर जी, क्या, तू जो बाभन बभनी जाया, आन बाट होए क्यों नहीं आया। और तू जो तुरग तुर्कनी जाया, बड़ी गजब की बात है,
तू जो तुरक तुर्कनी जाया, भीतर खतना क्यों न कराया। यानी कबीर जो थे ना, हिंदू और मुसलमान दोनों को भटका हुआ कहते थे। अरे इन दोल राह न पाई, वे स्वयं को ना हिंदू ना मुसलमान कहते। हिंदुत्व और मुसलमान से परे भी एक मानवतावादी धर्म की स्थापना करते। यही कबीर का वास्तविक ज्ञान है। और ज्ञान वो जो बात करते थे आंख इनकी देखी, जो इनका ज्ञान है वो आंख इनकी देखी पर आधारित है, कागज की लेखी पर नहीं है, शास्त्रों पर आधारित नहीं है। ये तीर्थाटन का भी विरोध करते। वो कहते हिंदुओं में एक परंपरा है कि गंगा स्नान करेंगे तो पाप सब नष्ट हो जाएंगे। तो वो कहते गंगा नहाए कहाउ को नर तरिगे, गंगा नहाए कहाउ को नर तरिगे, मछरी न तरी जाको पानी में घर है। अरे भैया मछली तो नहीं तर गई, जो वही बराबर उसी गंगा जी में रहती है। ऐसे उसका भी विरोध किया। यानी वास्तविक तत्व की तरफ जो है ये मोड़ते थे। और ये हिंदू सांप्रदायिकता का भी विरोध करते थे। वो कहते वैष्णो भया तो क्या भया, जाना नहीं बमेक, छापा तिलक लगाए के देहालोक अनेक। और देखो क्या है, हिंदू कहे मोहे राम प्यारा और तुरक रहमाना, हिंदू कहे मोहे राम प्यारा और तुरक रहमाना। पुनः सुनिएगा, हिंदू कहे मोहे राम प्यारा और तुरक रहमाना, आपस में दो लड़ी मुए मरमन काहुन जाना, मरमन काहुन जाना। एक बार की बात बताऊं यहीं पे कि इनसे जो है दूध लाने के लिए कहा गया। जब ये छोटे थे तो कहा कि दूध ले आओ। तो कहा किस उद्देश्य के लिए, क्या है। तो कहा आज जो है घर में श्राद्ध है, बाबा लोग जो खत्म हो गए ना वो आएंगे, यानी पितर आएंगे, वो खाएंगे, उनके लिए खीर बनेगी। कहा अच्छा। क्योंकि बचपना था तो इन्हें पात्र दे दिया गया और ले करके ये गांव के बाहर चले गए। जब गांव के बाहर गए कि यार सोचा कि यार वो जो मर गया है ना वो आएगा खाने के लिए। देखो ये कैसा ज्ञान देते हैं, जरा समझना क्या करते हैं। तो जब भी गांव के बाहर चले गए तो वहां पे एक देखा गाय मरी पड़ी हुई है। तो इनके साथ में एक साथी भी गया था। उससे कहा ऐसा करो भैया कि घास हरी हरी नोचो और इस जो मरी हुई गाय पड़ी है इसके आगे डालो, खाएगी, बड़ी होगी और जब बड़ी हो जाएगी ना और तंदुरुस्त होगी और दूध देगी, तब अपने लोग जो है इस गाय से जो दूध है ना वो लेकर के हम लोग चलेंगे। तो जो साथी था वो कहने लगा यार बड़ी बिल्कुल जो है पूरे पूरे मूर्खी हो क्या। अरे ये मरी हुई गाय पड़ी पड़ी है ना, ये घास खाएगी और ये जो है खड़ी होगी, उसके बाद जो है वो दूध देगी, ऐसा असंभव है। लेकिन इन्होंने जो है अपना वही काम किया, हरी घास थोड़ी हाथों से वही नोची और बस जो है वही गाय के आगे डाल दिया। अरे मरी हुई गाय कहीं खा सकती थी। वही बैठ गए। काफी समय हो गया जब घर नहीं पहुंचे तो घर वालों को चिंता हुई, बच्चा गया तो कहाँ गया, आया क्यों नहीं आया, क्या हुआ। तो इनको ढूंढने के लिए निकले तो रास्ते में देखा कि ये बैठे। कहा आए क्यों नहीं, कहा कैसे आते, अभी दूध ही नहीं वो दिया इस गाय ने। कहा ये गाय दूध देगी। कहा हाँ हाँ मैंने अभी अभी हरी घास डाली है, ये अभी खड़ी होगी और तंदुरुस्त हो जाएगी और बढ़िया सा दूध देगी और मैं लेके आता। कहा पागल हो गए हो क्या, मरी हुई क्या गाय दूध दे सकती है। कहा एक बात बताओ, जब ये अभी गाय पड़ी हुई है, जब ये गाय दूध नहीं दे सकती है, जो आपका बाबा परबाबा जो मर गया ना, जिसका तो शरीर भी नहीं है, वो आ करके तेरी खीर खा लेगा, तो क्या ये गाय दूध नहीं दे देगी। कैसे देखो ज्ञान के माध्यम से समझा देते थे। यानी कैसा समझा दिया अच्छे माध्यम से। यानी जब मरी हुई गाय दूध नहीं दे सकती है तो आपका बाबा यानी पर बाबा जो मर गया है ना,
वो आ करके आपके पिता जो है उसको खीर को खा नहीं सकते। कैसी आडंबरवाद को इन्होंने विरोध किया, जम करके विरोध किया। वास्तव में कबीरदास जी ने समाज को सुधारने के लिए कैसे कैसे जो है अच्छे आयामों का प्रयोग किया। विशेषतः इन्होंने अपनी साधना में देखा जाए तो गुरु की महत्ता पर बहुत बल दिया। कबीर भी सदगुरु को ईश्वर से बढ़कर मानते थे। ईश्वर यानी भगवान से भी बड़ा कौन है? गुरु। क्या कहते? सतगुरु हम सो रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। और क्या कहते हैं? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताय। यदि हम इनकी कृतियों के बारे में बात करें तो आपको मैंने अभी पहले बताया कि कबीर जी जो थे पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है मत कागज हो नहीं कलम गयो नहीं हाथ। तो ऐसी दशा में उन्होंने जो कुछ भी कहा, यानी जो कुछ अपनी वाणी में कहा उसे इनके शिष्यों ने लेखनीबद्ध कर दिया। इनके शिष्यों द्वारा लेखनीबद्ध किए गए इनके दोहे और पद संग्रहित अवस्था में इनकी कृतियां या रचनाएं कहलाए। वैसे तो कुछ तो कहते हैं ना, कुछ विद्वान कहते हैं कि इनकी संख्या 57 बताई है, परंतु कबीर की कृतियां जो है ना उनमें 2 भाग मिलते हैं। कौन कौन से हैं? पहली है बानी, दूसरा है बीजक। इनकी जो समास रचनाओं में बीजक सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अब और जो है कबीर पंथी अपना धार्मिक ग्रंथ भी इसे मानते हैं। बानी और बीजक दोनों के 3 भाग हैं, साखी, शबद, शबद या पद, और रमैनी। यदि हम इनकी भाषा के विषय में बात करें तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं ना, वो तो इनकी भाषा को थदुक्कड़ी भाषा कहते हैं। वास्तव में कबीरदास जी की भाषा अनेक भाषाओं की खिचड़ी है। उसमें अवधी मिलेगी, खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, संस्कृत है, पूर्वी हिंदी है, अरबी है, राजस्थानी है, पंजाबी, ऐसे अनेक भाषाओं के दर्शन होते हैं। जब इनका अंतिम समय आया तो उस समय एक अंधविश्वास चल रहा था। अंतिम समय यानी मृत्यु जब इनके नज़दीक आई तब जो है उसमें एक अंधविश्वास क्या था कि काशी में जो मरेगा ना वो सीधा स्वर्गलोक को जाएगा, और जो मगहर में मरेगा वो नरक को जाएगा। ये जो अंधविश्वास था इसको दूर करने के लिए जब वो मृत्यु का समय नज़दीक आया तभी मगहर चले गए। वहीं इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में हुई थी। और जब मृत्यु हो गई ना उसके बाद भी हिंदू और मुसलमानों में झगड़ा शुरू हो गया। हिंदू लोग कहते ये तो मेरा बंधु है, मुसलमान कहते ये मेरा है, दोनों में विवाद हो गया। यानी हिंदू कहते इसके शव को मैं जलाऊंगा और मुसलमान कहते मैं इसको दफनाऊंगा। तो जरा समझिएगा क्या हुआ, दोनों में ये तय हुआ कि आधा आधा भाग ले लो भाई, तुम अपना काम कर लो मैं अपना काम कर लूँ। तो क्या देखते हैं इनकी शव के ऊपर जो चादर पड़ी थी ना, उस चादर को जब हटाया तो क्या देखा, वहाँ फूल मिले। तो कहते ना फूल से ही तो इनकी उत्पत्ति हुई थी और फूल ही मिल गए, आधे आधे बांट लिया और दोनों ने अपना अपना काम किया। यानी पानी ही ते हिम भया, हिम होए गया बिलाय, जो था सोई भया अब कछु कहा न जाए।